नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो विषय क्या है? वो है इंसान का कैरियर। कैरियर एक ऐसी सोच है या एक जीवन का ऐसा पड़ाव है या एक ऐसी उपलब्धि है जो हर इंसान अच्छे से अच्छा चाहता है। तो दोस्तों, इस विषय पर ये जो प्रयास है हमारा, यदि आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, हर इंसान जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, उसके मन में एक प्रार्थना होती है, हे प्रभु, मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, जीवन यापन का एक सुलभ सहारा हो जाए, जिससे परिवार वालों की भी कुछ मदद कर सकूं, अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने कर्तव्य निभा सकूं और परिवार की उन उम्मीदों पर खरा उतर सकूं जो मेरे परिवार ने मुझसे लगाई हैं। ये हर युवा की इच्छा भी होती है और ईश्वर से प्रार्थना भी होती है। अब दोस्तों, हर वो बालक, हर वो युवा पढ़ाई के बाद एक कदम आगे बढ़ता है कैरियर के लिए और अपने जीवन को व्यवस्थित करने के बारे में विचार करता है। अब योग्यता के अनुसार युवकों को नौकरी मिल जाती है या वो कोई कारोबार शुरू करते हैं। शुरुआत में नौकरी हो या कारोबार हो, उसमें युवाओं का उत्साह देखते ही बनता है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ जब नौकरी और कारोबार में चुनौतियां आनी शुरू होती हैं, तो सारा उत्साह गायब हो जाता है। उम्मीद के मुताबिक नौकरी में परिणाम न मिल पाने और कारोबार में लाभ न मिल पाने के कारण युवाओं का मन अपने काम से उचटने लगता है, जबकि उसके साथ ही अन्य लोग जिन्होंने वही काम शुरू किया था, वो उस काम को ठीक से कंटिन्यू करते रहते हैं। इस तरह से अपने कैरियर में एक असंतुष्टि का सामना बहुत से युवाओं को करना पड़ता है। इंसान का स्वभाव होता है कि वो हर सुख पा लेना चाहता है, लेकिन कमाई लिमिटेड होती है, कमाई सीमित होती है और सीमित कमाई से हर सुख पा लेना नामुमकिन है। इस वजह से भी, या ये कहा जाए कि अति महत्वाकांक्षा के चलते भी, कई बार कैरियर में असंतुष्टि का भाव आ जाता है। अब बात यहां आ जाती है कि सभी प्रकार से मेहनत हो रही है, योग्यताओं का भरपूर प्रयोग हो रहा है, फिर भी मौके क्यों नहीं मिल पा रहे कैरियर में ऊंचाइयों को पाने के। वैसे तो इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं और वो कारण है दोस्तों, कुंडली में मंगल की स्थिति का ठीक न होना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगल एक एनर्जी है। उचित मात्रा में है तो बहुत अच्छी वर्किंग है, कम है या ज्यादा है या डिसबैलेंस है तो दिक्कतें निश्चित तौर से आनी स्वाभाविक है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मंगल किस भाव में है और किस राशि में है। उसके बाद ये कि कहीं से कोई पाप प्रभाव तो मंगल पर नहीं है। कैरियर में असंतुष्टि का एक बड़ा कारण कुंडली के चौथे भाव में मंगल का होना है। कुंडली के चौथे भाव में अगर मंगल है तो कालपुरुष कुंडली के अनुसार यहां मंगल नीच के होंगे, तो ये भाव
मंगल के कारकत्व को डिस्टर्ब करता है। यहाँ इंसान अपनी योग्यता का और एनर्जी का उतना अच्छा प्रयोग नहीं कर पाता जितनी अपेक्षा मंगल से की जाती है, क्योंकि कुंडली का चौथा भाव चंद्रमा का है और चंद्रमा शीतलता का परिचायक है। अब यदि चौथे भाव में यही मंगल वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला या कुंभ में हो, अर्थात चौथे भाव में मंगल इन राशियों में हो, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला या कुंभ, तो ये देखने को मिलता है कि कैरियर में असंतुष्टि कुछ ज्यादा ही होती है। साथ ही अगर दशम भाव का स्वामी भी कुंडली में अच्छी स्थिति में ना हो तो कारोबार और नौकरी को बार बार बदलने की नौबत भी कई बार आ जाती है, चाहे दशम का स्वामी मंगल का मित्र ही क्यों ना हो। फिर भी ज्योतिष में प्रत्येक सूत्र के अपवाद हुआ ही करते हैं, अपवादों से इनकार नहीं किया जा सकता। चौथे भाव का मंगल मांगलिक योग तो बनाता ही है। यहाँ मंगल हो तो अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि इंसान में पेशेंस की कमी होने के कारण जातक को नौकरी में बर्दाश्त भी नहीं हो पाता, सीनियर्स की बात को बर्दाश्त इंसान नहीं कर पाता यदि चौथे भाव में मंगल हो, क्योंकि मंगल की ये स्थिति इंसान को जल्दी गुस्सा दिलाती है और जल्दी गुस्सा आना नौकरी में नाकामयाबी ही माना जाता है। कुंडली के इस भाव में मंगल के कई साइड इफेक्ट और भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उन पर हम चर्चा किसी अन्य वीडियो में करेंगे। बड़ी संख्या में ऐसी कुंडलियां देखने को मिलती हैं जिनमें चौथे भाव में मंगल है और जातक को कैरियर में असंतुष्टि है या कैरियर स्थिर नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में कुंडली के चौथे भाव में देखने को मिलता है कि यदि मंगल चौथे भाव में है, दशम भाव का स्वामी कुंडली में ठीक नहीं है, मंगल कुंडली में वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला और मकर राशियों में है, माफ कीजिएगा कुंभ राशियों में है चौथे भाव में, तो इंसान को कैरियर में समस्याएं आती ही हैं, बड़ी संख्या में देखने को मिलता है। इस तरह की स्थिति का सबसे शानदार उपाय यह है कि 10th लॉर्ड को भी मजबूती दी जाए और 10th लॉर्ड की मजबूती के उपाय किए जाएं और साथ ही अपने इष्ट देव की सेवा पूजा विधिवत की जाए। चौथे भाव का मंगल हो तो मीठी वस्तु का दान करना भी जातक के लिए उत्तम रहता है, लेकिन एक खास बात वो ये कि यदि लग्नेश होकर विशेष तौर पर वृश्चिक लग्न का जातक हो और चौथे भाव में मंगल हो, यानी चौथे भाव में कुंभ राशि में मंगल हो, तो दशा और अंतरदशा में लग्नेश होने के कारण कैरियर में शुभ अवसर कई बार जरूर दिला सकता है। तो दोस्तों, चौथे भाव का मंगल इंसान के कैरियर में निश्चित तौर से बाधाएं उत्पन्न करता देखा गया है। आप भी यदि कैरियर में असंतुष्टि या कैरियर की स्थिति से संतुष्ट नहीं है तो आप मंगल की स्थिति को अवश्य जांचें। यदि इस तरह की स्थिति है तो उसके तत्काल उपाय करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगले वीडियो में उपस्थित होंगे एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।